अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और क्विक बन जाने वाला चना पुलाव, जो कि दिल्ली स्पेशल चना पुलाव होगा। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि ऐसी बहुत ईजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर एक अदद प्याज लिया है और प्याज को अच्छे से कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चंद मसाले, जिनमें से सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है साबुत काली मिर्च, दालचीनी और साथ ही लौंग। उसके बाद इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको कवर करके अच्छे से रख देना है। जैसे ही इसकी खुशबू जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो उसके बाद हमने कवर हटाना है। चंद मसाले इसके अंदर और ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की है रेड चिली और उसके बाद में इसके अंदर मैंने ऐड की है ब्लैक पेपर। इन सब की क्वांटिटी जो है आपने सेम रखनी है। और उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दी है जीरा पाउडर। इन सब की क्वांटिटी जो है 1 टीस्पून रखनी है। और इसके अंदर जो हमने सॉल्ट ऐड किया है वो आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद इनको अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर जो है यहाँ पे आपने बड़े स्लाइसेस रखने हैं। एक अदद आपने बड़े साइज का टमाटर लेना है, उनके स्लाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसके अंदर हमने 3 अदद ली है ग्रीन चिली, उनके आपने ट्राइंगल शेप की जो इसकी कटिंग करनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम के अंदर हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने जो है यहाँ पे हमने व्हाइट लिए हैं और व्हाइट को अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है, फुल बॉईल यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे जो हमने व्हाइट चने ऐड किए हैं इसके अंदर कोई भी आपने कनी नहीं छोड़नी, बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद इनकी अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम के अंदर हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी जो है यहाँ पे आपने ऐड करना है, जो जितने आपके चावल होंगे उससे डबल आपने ऐड करना है। अगर आपके पास 2 कप यहाँ पे चावल हैं तो इसके अंदर मैंने 4 कप पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे 4 कप पानी जो है ऐड कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम के अंदर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कवर देना है। कवर देने के बाद आपने इसको छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है अच्छे से पक जाए और इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। और जब अच्छे से पानी जो है बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने चेक करना है। उसके बाद इसके अंदर हमने भिगोए हुए चावल ऐड कर देने हैं। चावल को अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसके अंदर जो है 3 से 4 पानी जो है इसको निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको रख देना है। और यहाँ पे जो है चावल आपने 2 घंटे पहले जो है अच्छे से भिगो कर रख देने हैं। इससे हमारे पास जो है चावल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। और यहाँ पे जब भी आपने चावल इसके अंदर ऐड करने हैं उसके बाद सिर्फ आपने एक ही मरतबा इसके अंदर चम्मच को हिलाना है, बार बार इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, जैसे क्योंकि इसकी तरह हमारे पास जो चावल होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। कवर देने के बाद आपने 5 मिनट छोड़ देना है। यहाँ पे फ्लेम जो है मीडियम टू हाई आपने रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम के अंदर 5 मिनट कवर देने के बाद आपने छोड़ देना है। जैसे ही पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने चावलों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सब्ज मिर्चें जो है इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। यहाँ पे दम से पहले आपने सब्ज मिर्चें ऐड कर देनी है। कलर चाहे तो कलर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं जर्दा कलर के और 3 अदद मैंने इसके अंदर साबुत मिर्चें जो है ऐड कर दी हैं। उसके बाद आपने बर्तन का कवर लेना है। कवर के ऊपर आपने नैपकिन को अच्छे से कवर कर देना है। नैपकिन कवर करने के बाद आपने इसको दम पर रखना है 5 मिनट के। और यहाँ पे आपने बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर ही इसको दम पर रखना है। यहाँ पे हमारे पास जो है राइस जो है बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से पक चुके हैं। इसके बाद आपने इसको सिर्फ एक ही मरतबा मिक्स करना है, बार बार आपने मिक्स नहीं करना है। बार बार मिक्स करने से चावल जो है बहुत जल्दी टूट जाते हैं। यहाँ पे जब भी आपने कवर को हटाना है, कवर को हटाने के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जितनी भी स्टीम है वो बाहर निकल जाए और यहाँ पे जो चावल हैं वो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। जिस कंडीशन में हमारे पास चावल बिल्कुल उसी तरह ही रहे, एक एक चावल जो है बिल्कुल अलग-अलग रहे। अगर आप इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे तो ये दोबारा से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी चावल को कवर हटाएं तो उसके बाद आपने कवर हटाने के बाद इसको छोड़ देना है ऐसे ही, ताकि जितनी भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है, जितनी भी स्टीम है वो बिल्कुल बाहर की तरफ जाए, दोबारा से बर्तन के अंदर ना जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही टेस्टी हेल्दी मसालेदार चना पुलाव जो है रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना है। और इस चावल का जो एक एक दाना है वो बिल्कुल अलग नज़र आता है। इसके अलावा इसके अंदर जो कलर हमने ऐड किए हैं वो भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। और इसके लास्ट पे जो हमने इसके अंदर 3 तरह की जो साबुत मिर्चें ऐड करेंगे, वो जो हमारे प्लेटर होते हैं उसको 4 चांद लगा देते हैं। इसके ऊपर जो हमने ऐड की है एक रेड चिली ऐड की है, उसके साथ हमने एक ऑरेंज जो चिली है साबुत मिर्च वो ऐड की है और साथ ही साथ इसके अंदर हमने एक ग्रीन चिली ऐड की है। उसके बाद जैसे ही इसको हमने प्लेट के अंदर सर्व करना है तो उसके ऊपर जो है गार्निशिंग के लिए
आपने ऐड कर देना है, सब्ज़ धनिया या फिर आपने पुदीने के पत्ते इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इसके ऊपर जो पुदीने के 3 पत्ते भी साथ ही लगा दूँगी, जिसकी खुशबू जो है पूरी प्लेट में बिल्कुल फ़ौरन से ही फैल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं और ये राइस जो है इतने टेस्टी बनते हैं कि इसको अगर बगैर रायता या सैलेड के भी खाएंगे तो तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।